અમદાવાદમાં શાહ આલમ પાસેના ચંડોળા તળાવ વિસ્તાર ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશીઓની વસાહત માટે પંકાયેલો છે। હમણાં જ 12 ફેબ્રુઆરીએ આ વિસ્તારમાંથી 50 જેટલા બાંગ્લાદેશીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા। તેમાંથી 15ને તો બાંગ્લાદેશ તરફ મોકલી પણ દેવાયા અને માર્ચ મહિનામાં બીજા 35ને મોકલી દેવાશે। આ નવું નથી, ચંડોળા વિસ્તારમાંથી સતત બાંગ્લાદેશીઓ પકડાય છે અને હરીફરીને પાછા આવી જાય છે। આ લોકો અહીંના જ રહેવાસી છે। તેઓ પોતાની ઓળખના નકલી ડોક્યુમેન્ટ પણ બનાવી લે છે। ચંડોળા તળાવમાં બે પ્રકારના લોકો રહે છે। એક કે જે પશ્ચિમ બંગાળના જ મુસ્લિમ નાગરિકો છે અને બીજા જે બાંગ્લાદેશથી ગેરકાયદેસર આવીને વસવાટ કરવા લાગ્યા છે। બાંગ્લાદેશીઓ નકલી ડોક્યુમેન્ટ્સ બનાવીને પોતાને બંગાળના મુસલમાન તરીકે ઓળખાવીને રહેવા લાગ્યા છે। ત્યારે ચંડોળા તળાવ પાસે 5000 લોકો ઝૂંપડપટ્ટીમાં પણ રહે છે। क्राइम ब्रांच के द्वारा इलीगल जो बांग्लादेशी अहमदाबाद शहर एरिया में रह रहे थे उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और शुरू में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था और उनकी अरेस्ट की गई थी। उनकी उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था कि ये लोग भारतीय नागरिक होने के जो मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है दस्तावेजी पुरावा जैसे आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी वगैरह जो बनाते थे वो फोर्स थे, नकली थे और उस बनावटी दस्तावेज के आधार पे वो यहाँ रह रहे थे और अलग अलग तरह के मतलब स्क्रैप का काम, फूड आइटम्स का काम, प्रोस्टिट्यूशन के काम में वो सब मतलब इन्वॉल्व थे। उसी केस के तफ्तीश में आगे बढ़ते हुए जब दूसरा केस ये मिला कि वहाँ पे जो बांग्लादेशी माइनर लड़कियां हैं तो माइनर लड़कियों को भी मतलब इस देश व्यापार के व्यवसाय में वो डालते थे और उन्हीं का हर तरह से शोषण होता था, मतलब आर्थिक रूप से भी शोषण होता था। ये दोनों केस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं और पहले भी इनका मतलब जितने भी डिपोर्टेशन हुए थे मतलब बांग्लादेशी नागरिक के, वो डिपोर्टेशन में सक्सेसफुली इतना परिणाम नहीं मिला था कि वो बांग्लादेश के द्वारा इस चीज को स्वीकारा जाए कि ये लोग उनके नागरिक हैं। ये पहली बार ये हुआ है कि उनके जो भी दस्तावेज यहाँ की स्पेशल ब्रांच के थ्रू होम डिपार्टमेंट गुजरात से वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो मतलब जो दरखास्त भेजी गई और उसी तरह से जहाँ बांग्लादेश एम्बेसी को ये चीज दी गई तो ये पूरी प्रोसेस से ये एस्टेब्लिश हुआ कि बांग्लादेश को मानना पड़ा कि उनके नागरिक हैं और उन्होंने इस बात का स्वीकार किया है। पहले लॉट में यहाँ से 15 बांग्लादेशी नागरिक और एक माइनर बच्चा उनको भेजा गया है। बाकी जो 50 डिटेन थे उसमें से 35 को इस मंथ के एंड में या मार्च 15 तक उनको रिपोर्ट किया जाएगा। ये जो पूरी तफ्तीश जो हुई थी दोनों केस की और उसी में जो खास तौर पे देखने वाली बात ये थी कि जब ये काम शुरू हुआ था तो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स मिला जिस एरिया में बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे उसका सैटेलाइट मैपिंग कराया गया। उसका एनालिसिस करने के बाद चंडोला लेक जहां पर ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे उसका बाइसेक के मतलब हेल्प लेकर उसका मैपिंग कराया गया और हिस्टोरिकल मैपिंग के से पता चला कि हर दशक में चंडोला लेक जो है उसकी साइज छोटी होती जा रही थी और वहां पर काफी इलीगल माइग्रेंट्स आके रह रहे थे और सारे माइग्रेंट्स मतलब किसी न किसी इलीगल मतलब छोटी मोटी प्रवृत्ति करते थे। खास तौर पे प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय में वो ज्यादा इन्वॉल्व थे क्योंकि वहां से जो भी महिलाएं और सगी युवतियों को लाया जाता था उन्हीं को वहां से किसी अच्छे मॉल में काम देंगे ऐसा बहाना दिखा के यहाँ पर लाके उन्हीं को प्रोस्टिट्यूशन में डाल